क्लास 12 के बच्चों, कल हम जो कार्य कर रहे थे वो ये था हमारा कि बेटा सबसे पहली बात एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 10.4 और क्वेश्चन हमने 5 तक तुम्हें दे दिए थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। बेटा देखो, आप छठे क्वेश्चन में इसने बोला है आपको कि दिया हुआ है कि a डॉट बी बराबर 0, दिया हुआ है कि वेक्टर a डॉट बी बराबर 0, तो दूसरा दिया है बेटा a क्रॉस b बराबर 0। तो सदिश a व b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो बेटा a डॉट b बराबर 0, दूसरा a क्रॉस b बराबर 0। कल के फॉर्मूले और थ्योरी आप याद करें तो थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया था कि वेक्टर a डॉट b बराबर मोड ऑफ a मोड ऑफ b और कोस थीटा। और वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते थे तो a डॉट b की वैल्यू क्या हो जाया करती थी? 0। कब? जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते थे। डॉट की बात कर रहा भाई मैं। तो कहने का मतलब यहां इसने a डॉट b बराबर 0 दिया, पहली कंडीशन। तो पहली की तरफ से क्या कंडीशन हो सकती है? यदि a परपेंडिकुलर टू b या वेक्टर a 0 हो या वेक्टर b बराबर 0 हो, तभी तो ऐसा होगा भाई। सारी बातें मैंने लिख दिया कि यदि a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब ऐसा संभव है, या फिर a बराबर 0 होगा तब ऐसा संभव होगा, या फिर b बराबर 0 होगा तब ऐसा संभव होगा, अन्यथा ऐसा संभव नहीं होगा। अब हम बेटा दूसरी समीकरण पे चलते हैं। अब दूसरी समीकरण में क्या था हमारे पास? दूसरी समीकरण में मैंने लिखवाया था आपको कि a क्रॉस b बराबर क्या था भाई? मोड ऑफ a मोड ऑफ b साइन थीटा। तो यहां तो बेटा अगर थीटा बराबर 0 है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था? a क्रॉस b बराबर 0। और इसी पर आधारित हम जो लिखते थे, क्या लिखते थे बेटा वहां से? i क्रॉस j इज इक्वल टू k लिखते थे वहां से, और भाई a क्रॉस a इक्वल टू 0 लिखते थे हम। तो a क्रॉस b 0, लेकिन 0 कब होता था अगर हमारे पास इस b के बदले भी क्या a? भाई बात को समझने की कोशिश करो। अगर थीटा बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कैसे होंगे? समांतर होंगे। और समांतर होने का मतलब तो a ही a होगा, a और b अलग अलग थोड़ा ही होगा। तो कहने का मेरा मतलब, आप थ्योरी को जरा ध्यान से समझें। इसने बोला है a क्रॉस b बराबर 0, तो आप यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 के अनुसार, तो समीकरण 2 के अनुसार क्या होगा भाई? या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा। क्लियर होगी बात? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, अगर a ही a होगा तभी तो क्रॉस में 0 होते थे भाई। i क्रॉस i 0 नहीं होता था क्रॉस प्रोडक्ट में? ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको? तो यानी a और a, यानी a क्रॉस a होगा तब 0 होगा। a क्रॉस b 0 करने के लिए क्या? या तो इनमें से a 0 है या फिर इनमें से b 0 है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब बात ये आई कि इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला? बेटा पहली कंडीशन को पढ़ो आप। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा a b के परपेंडिकुलर है और a क्या है? 0 या b क्या है? 0। ठीक है, ये कंडीशन आई पहली के अकॉर्डिंग। दूसरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दोनों समांतर है। भाई समांतर तो a और b पॉसिबल नहीं। भाई समांतर तो तब होगा जब a ही a हो। अगर b a के समांतर है तो b थोड़ा है, वो तो a ही है। या b के समांतर a है तो वो a थोड़ा है, वो b ही है। तो इसका मतलब यहां से या तो a बराबर 0 हो या फिर b बराबर 0 या फिर दोनों 0 हो। तो फाइनली इससे निष्कर्ष क्या निकला? भाई हमें तो निष्कर्ष लिखना ना ऐसी कि निष्कर्ष क्या निकला। तो बेटा फाइनली निष्कर्ष ये निकला इससे कि भाई या तो आपका वेक्टर a0 होगा, और वेक्टर तो 0 नहीं होता, मोड ही तो होता है, इसका मोड 0 होगा, या फिर वेक्टर b का मोड 0 होगा। भाई वेक्टर तो कुछ ना कुछ चाहिए, मोड से ही तो कंपेरिजन करेंगे। मोड 0 तभी तो वेक्टर 0 है। या तो a0 होगा या फिर b का मोड 0 होगा। ठीक होगी बात? तो बेटा ऐसा अपने विचार लिखने हैं इसमें, ऐसा नहीं कि मैंने जो थोप दिया वही तुम लिखोगे।
तुम अपने विचार से और जो तुम्हें अच्छा लग रहा तुम वो लिख सकते हो। अब बेटा इसने 7वां जो क्वेश्चन दिया है किताब के अकॉर्डिंग, 7वां क्वेश्चन आप लोग किताब में पढ़े। मान लीजिए ABC क्रमशः इतना 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 है रूप में दिए हैं, तब दर्शाइए A क्रॉस B प्लस। भाई इसको आप अपने आप करोगे क्योंकि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है। और बेटा 8वां क्वेश्चन भी अपने आप करोगे। आप क्यों करोगे 8वां? बिल्कुल छठे जैसा मैंने क्वेश्चन 6 में अपने विचार लिखे ना, ऐसे ही आप 8 में लिखेंगे। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो भाई 9 में इसने बोला है आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। तो हमने भाई एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं, इसको आप ए बोल दो। ए में दिया है इसने 1 1 2, इसको भाई आप बी बोल दो। बी में दिया है इसने 2 3 5, 2 3 5। फिर दिया है सी, सी में दिया है इसने 1 5 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या बताया था भाई? संलग्न भुजाओं। तो संलग्न भुजा या तो BC और BA निकाल लो आप। तो आप लिखेंगे यहाँ से संलग्न भुजाओं, क्या क्या संलग्न भुजाओं? BA व BC के सदिश ज्ञात करने पर। तो सबसे पहले BA का सदिश ज्ञात करें। तो बेटा BA, तो BA का मतलब वही x2 माइनस x1। तो किधर की तरफ से घटेगा भाई? 1 की तरफ से घटेगा। तो हमने 1 की तरफ से घटाया, ये आया आपका 1 की तरफ से घटाने पर क्या आया भाई? 1 माइनस 2। तो ये आया आपका 1 माइनस 2 इंटू आई प्लस 1 माइनस 3 इंटू जे और प्लस 2 माइनस 5 इंटू के, 2 माइनस 5 इंटू के। तो बेटा BA आ गया आपके पास फाइनली। कितना आ गया? BA इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी माइनस आई, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2J, 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3K। BA आ गया आपके पास। समीकरण नंबर 1 डाल दें इस पे आप। BA के बाद जो था BC, तो भाई अब हमने निकाला यहाँ से BC। तो देखो बेटा BC के लिए, तो BC के लिए क्या क्या बोला है इसने? तो BC के लिए वही होगा भाई y2 माइनस x2 माइनस x1। तो यानी 1 माइनस 2। भाई ध्यान देना, गलत मत कटा देना। 1 माइनस 2 इंटू आई, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इंटू जे और प्लस 5 माइनस 5 और इंटू में आ गया आपके पास k। तो फाइनली ये जो आया आपके पास BC इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी माइनस आई, यह आया आपके पास माइनस आई और प्लस 5 माइनस 3 यानी 2J और प्लस के तो 0 इंटू के ही हो गया। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब बेटा था क्या आपके पास? यहाँ आप लिखेंगे कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या हुआ भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या लिखवाया था आपको? हाफ और मोड ऑफ, क्या था भाई? मोड ऑफ संलग्न भुजाओं की क्रॉस प्रोडक्ट। तो संलग्न भुजा क्या क्या आई हमारे पास? BA और क्रॉस में आ गया आपके पास BC। इट्स ओके। तो बेटा हाफ BA क्रॉस BC ज्ञात कर लो पहले। इसको आप समीकरण A मान ले, तभी रख देंगे मान। तो BA क्रॉस BC, तो BA क्रॉस BC आप कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले आप सारणी खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे आप IJK, उसके बाद लिखेंगे BA के कोफिशिएंट -1 -2 -3, -1 -2 -3, फिर आप लिखेंगे -1 2 और 0। ओके, तो जब आपने कोफिशिएंट लिख दिए उसके बाद आप क्या करेंगे? इसकी क्रॉस प्रोडक्ट। और बेटा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप लोग? मॉड। तो ये काम तो भाई तुम लोग खरीदोगे, इसमें तो कोई समस्या का विषय दिखाई नहीं दे रहा मुझे। ऐसे ही बेटा आप लोग 10वां क्वेश्चन करोगे। भाई तो कर दोगे ना सारणी? कल सारणी में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है सारणी की भी अगर भाई किसी से नहीं आ रही पूछ लेना। 10वें में सेम यही चीज है। और भाई उदाहरण इसका कोई मत छोड़ देना, अब होमवर्क के तौर पे उदाहरण इसके सारे कर लेना जो भी रह रहा हो। तो अब मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहा है, 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में भाई इसने कहा है हमें मान लीजिए कि A और B इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? कि भाई मोड ऑफ A इज इक्वल टू 3। और क्या कहा इसने भाई? A और B इस प्रकार है, मोड ऑफ A इज इक्वल टू 3, मोड ऑफ B बराबर √2/3, मोड ऑफ B बराबर √2/3। फिर कहता है तब A क्रॉस B एक मात्रक सदिश है।
तो ए क्रॉस बी क्या है हमारा, एक मात्रक सदिश। तो ए क्रॉस बी एक कैसा सदिश है भाई, मात्रक सदिश। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो भाई क्या था फॉर्मूला इसका, ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। मुझे लग रहा है यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम आपको। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी है तो मात्रक सदिश है, तो फाइनली कितना आ गया आपके पास 1। और भाई जब ये 1 आ गया आपके पास तो यहाँ आप लिखोगे मोड ऑफ ए यानी 3, मोड ऑफ बी √2/3, 3 से 3 कैंसिल, 1/√2, और ये वैल्यू किसकी है, साइन 45 की। तो मुझे लगता है कि थीटा इज इक्वल टू 5/4 यानी 45 आ गया। ऑब्जेक्टिव था हालांकि, लेकिन चलो फिर भी मैंने तुमको बता दिया। तो बच्चों अभी इसमें कुछ नहीं रहा ज्यादा, आज इसमें काम भी कुछ नहीं है, 1-2 ही क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए, ज्यादा इसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा काम। अब हम शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली। तो बेटा देखो, विविध प्रश्नावली जब हम शुरू करेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। विविध प्रश्नावली शुरू करने से पहले मान लो एक लाइन है आपके पास, और बच्चों इस लाइन में आपका एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। तो बेटा अगर मैं तुम्हारे से PQ सदिश पूछूं तो PQ सदिश क्या होता है वहां पर, x2 माइनस x1 इंटू y, y2 माइनस y1 इंटू j। ये तो सभी को याद हो गया होगा, फिर भी चलो मैं हल्का सा रिवाइज करा दूं, हल्का सा रिवाइज करा दूं मैं आपको, z2 माइनस z1 इंटू k। इट्स ओके। कब ये सदिश बनाने का तरीका तब है जब आप क्या करते हो, दो आपको दी है एक रेखा, या कह लो कि दो बिंदु दिए हैं। अब उसके बाद आता है दूसरा तरीका। मतलब दूसरा तरीका सदिश बनाने का क्या है, सदिश जो होता है आपके पास क्या होता है सदिश, एक तो सदिश का मापांक पता और गुणा उसकी दिशा में एकक सदिश। तो भाई सदिश बनाने का जो तरीका है उसका मापांक पता होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन का एकक सदिश। 2 तरीके हो गए। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको तीसरा तरीका। बेटा तीसरा तरीका ये है, आपको अगर आपको ये दिया है, क्या दिया है, ये चतुर्थांश x x डैश y y डैश, और बेटा ये एक सदिश है आपके पास, और ये सदिश x अक्ष की धन दिशा में थीटा कोण आपसे बना रहा है। इट्स ओके। x अक्ष की धन दिशा में कितना कोण बना रहा है आपके पास, थीटा कोण बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस सदिश को अगर आप O बोलते हैं P, तो यहाँ जो बेटा OP सदिश आएगा आपके पास, उस OP सदिश का जो नाम होगा वो कितना होगा आपके पास, कोस थीटा इंटू आई प्लस साइन थीटा इंटू जे। ये बनेगा भाई। और कैसा होगा ये सदिश, ये सदिश होगा एकक सदिश। समझ गए आप लोग। अगर आपको थीटा दिया है तो सदिश बनाने का क्या तरीका होता है, कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा इंटू जे। और ध्यान रहे, एक बात का विशेष ध्यान रहे कि ये जो सदिश है आपका ये कैसा होगा, एकक सदिश। क्यों होगा एकक सदिश, चलो वो भी मैं तुम्हें बता ही दूं। क्योंकि ओपी का अगर आप मैग्नीट्यूड करोगे तो रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया आपके पास 1। ठीक होगी बात। तो बेटा ये पहला ही उदाहरण है आपके पास, एक्स वाई तल की बात चल रही, इसमें जेड नहीं है। ठीक है। तो बेटा उदाहरण 26 मैंने आपको करीब करीब समझा दिया। अब बात करते हैं उदाहरण 27 की। उदाहरण 27 में भी इसने अच्छा ही दिया है, यदि बिंदु इतने के स्थिति से इतने। हाँ तो भाई ये भी आप लोग खुद ही करोगे, इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 28 भी आप लोग खुद करेंगे। तो आज का जो होमवर्क है वो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। उदाहरण 27, 28, 29। बच्चों पहले उदाहरण करा करो भाई। 29 और फिर हो गया आपके पास 30। तो सबसे पहले आज का जो होमवर्क है आपका वो भाई 4 तो उदाहरण हो गए, और पिछली जो एक्सरसाइज तुमने पढ़ी है 3-4 उसके क्वेश्चन भी हो ही गए करीब करीब, है ना। अब बात आती है विविध प्रश्नावली की। अब समस्या ये है कि काम तो मैं आगे भी तुम्हें करा दूं, अब लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई वो अभी भी पीछे ही हैं थोड़ा सा, तो आज का और उनका वेट। वैसे तो हाँ कल की छुट्टी है तुम्हारी, तो एक काम करो फिर तुम थोड़ा सा काम को बढ़ा ही दें। विविध प्रश्नावली का आप सबसे पहले पहला क्वेश्चन करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि बेटा इसके जैसा क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, सबसे पहले बता चुका। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन करोगे। दूसरा क्वेश्चन वेरी इजी है, मैं तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ। PQ 2 बिंदु दिए हैं, मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक।
तो सदिश कब बनता है, x2 माइनस x1 इंटू आई, ये रहा, ये जो भी बनाया मैंने भाई p वाला, ये बनाया, ये रहा ये। तो ये क्या हो गया, इसके अदिश घटक x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दूसरा हो गया आपका। अब आता है तीसरा क्वेश्चन। तो भाई तीसरे क्वेश्चन पर आप लोग खुद प्रयास करेंगे, किधर से किधर को चल लिए, 3-4 वेक्टर बनेंगे इसमें भाई, ठीक है। तो आप लोग मेरे हिसाब से ये पहला जो पेज है ना इसका, हाँ, इसके 6 क्वेश्चन तक आप ट्राई कर लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और बेटा ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन नहीं होगा बेझिझक निसंकोच आप मेरे से पूछेंगे, जरा सी भी श्रम नहीं करनी है आपको क्वेश्चन पूछने में। 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 क्वेश्चन आज के लिए तुम्हें दिए हैं, और कोशिश करेंगे, कल की छुट्टी है और अगले दिन इसको कोशिश करेंगे निपटाते चैप्टर को। लेकिन बेटा इसके लिए आप लोग रोज काम करो। बेस्ट ऑफ लक, जरा सी भी लापरवाही मत करो आप लोग।